नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिपमेर के अंदर यहाँ पे वैकेंसीज आ चुकी हैं और ये वैकेंसीज नर्सिंग की रहने वाली हैं। इसके अलावा जो अदर पैरामेडिकल है उसकी भी यहाँ पे वैकेंसीज रहेंगी। किन किन की वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या रहेगी और जो आपकी पोस्टिंग है वो कहाँ पे रहने वाली है, कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। इसके अलावा अभी के अभी अपने इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा जो अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, तो उनसे आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो आप लोगों के फॉर्म हैं वो 19/10/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट क्या रहेगी 16/11/2023, यानी कि 16 नवंबर से पहले पहले आप लोगों को ये फॉर्म है वो अप्लाई कर लेना है और जो 16 तारीख है उसके भी 4:30 बजे तक ही, ठीक है। अब बात करते हैं जो एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट 24/11/2023 को आ जाएंगे और उसका एग्ज़ाम है वो 2 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है, सैटरडे को। तो ऑनलाइन मोड से आप लोगों का ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है, ठीक है, अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, यानी कि एक मेरिट के अंदर आप लोग आ जाते हो, तो उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसका अनाउंसमेंट है वो बाद में करेंगे भी किस डेट को होगा, ठीक है। इस डेट के बाद ही यानी कि 2 दिसंबर के बाद ही जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद अनाउंसमेंट कर देंगे भी इस दिन आप लोगों का जो स्किल टेस्ट इंटरव्यू होना है वो होगा, ठीक है। तो ये आगे की प्रोसेस रहने वाली है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वैकेंसीज की, तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर की यानम के अंदर यहाँ पे पोस्टिंग आप लोगों की होने वाली है। अगर इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है, पांडुचेरी के अंदर नहीं है, यानम के अंदर, ठीक है। टोटल बात करें वैकेंसीज की तो 25 वैकेंसी हैं, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेना, जैसे जैसे जिसकी जो भी कैटेगरी है। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन की है, ठीक है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की भी है, लैब वालों की भी यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है जिसकी पोस्टिंग पांडुचेरी के अंदर रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद फार्मासिस्ट की भी यानम के अंदर ही वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर की भी 1 है और बाकी मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी आप लोग देख सकते हो। जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है, ठीक है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत आपको नहीं है, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले। अब बात करें जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनके पास डिप्लोमा है, तो उनका जो 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड का तो होना ही होना चाहिए। देखो, जो आपका एक्सपीरियंस है वो कब से काउंट होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर एक डेट मेंशन होगी, तो उस डेट के बाद का आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा और वो 50 बेड तो मिनिमम से मिनिमम होना ही चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो, 100 200 300, उसके कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस जीएनएम वालों के लिए, ठीक है। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के अंदर जिसकी डिग्री है वो फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, जिसके पास डिप्लोमा है उसको 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। और जो आपकी पे स्केल है वो 44,900 बेसिक रहने वाली है। इसके अलावा अलाउंसेज वगैरह वो मिलते हैं, यानी कि लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी पे मैट्रिक्स रहने वाली है। लगभग बात करें तो 65 से 70,000 के बीच में आप लोगों की यहाँ पे स्केल मिल जाएगी इन हैंड, ठीक है। और अप्लाई कब तक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम एज 35 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एससी कैटेगरी वगैरह है, ऐसे कुछ जो एज रिलैक्सेशन होते हैं वो इस कंडीशन के लास्ट में दे रखा होगा, वहाँ पे आप लोग देख लेना। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट है तो उसके जनरल कैंडिडेट है तो उसके लिए मैक्सिमम 35 साल। इसके बाद अगर एक डाउट आप लोगों का रह गया था, इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ का होना चाहिए, तो ये देखो सेंटर की वैकेंसी है, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट का हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे राजस्थान से हो, और आपका रजिस्ट्रेशन चाहे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, चाहे राजस्थान से हो, कहीं का भी रजिस्ट्रेशन है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। बट जो कंडीशन है वो यहाँ पे यही है कि जीएनए वालों के
2 साल का एक्सपीरियंस, और जो बीएससी है, पोस्ट बेसिक बीएससी है, उसके वो फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट का हो कोई इश्यू नहीं है, आप एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फीस की। तो फीस आप लोगों की कितनी लगने वाली है? जो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनकी 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज एज एप्लीकेबल, यानी कि 1500 प्लस ही रहने वाली है। कुछ 60-70 या 100 रुपये के आसपास और एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। ठीक है, वो जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट जो फीस है वो 1500 रुपये है। ठीक है, ओबीसी उसके लिए भी 1500 प्लस ये जो भी है, SC ST की 1200। ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप वाले कैंडिडेट हैं उनकी कोई फीस नहीं है, वो फ्री है। ठीक है, तो ये आप लोगों की फीस रहने वाली है। जो आपके एग्ज़ाम सेंटर है वो ये रहने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो सेंटर आप लोग जो भी जहाँ भी एग्ज़ाम होगा वो इन सेंटर के अंदर ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो आप लोग जरूर देख लेना, ज़्यादा नज़दीक है नहीं इसके अंदर सेंटर वगैरह। दिल्ली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये ज़रूर दे रखा है। ठीक है, और लास्ट में जो आपकी पोस्टिंग है वो यहाँ पे ये दे रखा है, यानम का जो ये हॉस्पिटल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की पोस्टिंग रहने वाली है। तो इस तरीके से ये टोटली डिटेल है जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी कुछ रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, MANISH.PANDAT Manish.Pandit, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, और जो भी क्वेरी रहती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप हैं उनसे ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाके हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या फेसबुक पे भी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।